हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम बताइए तथा इसके पद में प्रयुक्त भौतिक राशियों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हमें बायो-सेवर्ट नियम बताना है और इसके पद में जो भौतिक राशियां प्रयुक्त हो रही है उनको स्पष्ट करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? बायो-सेवर्ट नियम का विवरण। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट के नियम का विवरण तो अब देखो, यहाँ पर बायो-सेवर्ट नियम क्या होता है वो समझ लेते हैं हम। तो देखना, बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार बायो-सेवर्ट बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार किसी अति अल्प अवयव डीएल सदिश में प्रवाहित अपरिवर्ती धारा। ठीक है, अपरिवर्ती धारा आई हो तो इस अवयव से आर सदिश दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो, हम बायो-सेवर्ट नियम से हम कैसे देते हैं वो तीव्रता? अगर हम डीबी सदिश बोले, देखो अति अल्प अवयव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो अति अल्प ही होगी। तो डीबी सदिश का मान हमारे पास यहां से आता है म्यू नोट बट्टा में 4 पाई, और यहां पर देखो आता है आई गुणा में डीएल सदिश क्रॉस में आर सदिश, और बट्टा में आ जाता है आर की घात 3। सही है। जैसे कि मान लो ये हमारे पास कोई बड़ा तार है, इसके अंदर अपरिवर्ती धारा आई प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पर हमने कोई छोटा सा अवयव डीएल लिया है, इसकी बात कर रहे हैं। बायो-सेवर्ट नियम केवल अति अल्प अवयव के लिए ही लगता है। ठीक है, और इससे मान लो आर सदिश दूरी पर, ये मान लो पूरी आर सदिश दूरी है, यहाँ पर बिंदु पी है, तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या आएगी, उसके लिए नियम दिया जाता है। सही है। और यहाँ पर हम क्रॉस लेंगे, तो अगर परिमाण रूप में लिखेंगे ना, तो डीबी सदिश का अगर हम परिमाण लिखेंगे तो यहाँ पर देखो म्यू नोट बट्टा में 4 पाई आई डी एल, आर साइन थीटा आएगा, एक आर से एक आर विभाजित हो जाएगा तो आई डी एल साइन थीटा लिख सकते हैं, और बट्टा में आर स्क्वायर आ जाएगा। सही है। जहाँ पर थीटा जो है वो यहाँ पर डीएल सदिश और आर सदिश इनके बीच का क्या है, कोण होता है। ठीक है, तो मान लो अगर ये पूरा एक डीएल सदिश आ रहा है तो ये कोण हम थीटा बोल देते हैं। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की ओर आएगा, ये हम क्या करते हैं, दाएं हाथ के नियम से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार होता है बायो-सेवर्ट का नियम। अब सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या राशियां प्रयुक्त हो रही है उनकी बात कर लेते हैं। तो आई क्या है? आई तार में प्रवाहित अपरिवर्ती विद्युत धारा। ठीक है, फिर देखो डीएल सदिश की तो हमने बात कर ही ली थी, वो क्या है हमारा अति अल्प तार का अवयव है। ठीक है, और आर सदिश यहाँ पे दूरी को व्यक्त कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो म्यू नोट की बात कर लेते हैं। तो निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है, ये होती है म्यू नोट। और इसका जो मान है ना, म्यू नोट का मान, वो किसके बराबर आता है हमारे पास, 4 पाई गुणा 10 की घात -7 टेस्ला। फिर क्या आ जाता है हमारे पास में, देखो टेस्ला मीटर, और देखो यहाँ पे बट्टा में क्या लिखा जाता है, बट्टा में आता है एम्पियर। ठीक है, ये इसकी इकाई होती है। तो ये हो गए हमारे प्रयुक्त जितने भी पद थे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।